आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। रूल ऑफ कॉन्सेप्ट। रूल ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि संप्रत्यय का नियम। ठीक है, संप्रत्यय का नियम। संप्रत्यय का नियम को ही कहा जाता है संकल्पना का नियम। ठीक है, तो या तो इसको संप्रत्यय बोलेंगे या तो इसको संकल्पना मतलब संकल्पना बोलेंगे, तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि संप्रत्यय का नियम या संकल्पना का नियम या रूल ऑफ कॉन्सेप्ट, ये तीनों एक ही है। ठीक है, ये तीनों एक ही है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से क्या तात्पर्य है, यानी संप्रत्यय से यानी संकल्पना से क्या तात्पर्य है कि जब कभी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके गुणों के बारे में याद आता है। उन गुणों को बारे में जो आपको याद आता है वो क्रम बाय क्रम आपको याद आता है और उसकी उपयोगिता समझ में आती है, तो उसका संप्रत्यय हो गया। उसका क्या हो गया? संप्रत्यय हो गया। फिर भी आपको समझ में हो सकता है नहीं आया हो मेरी बात अभी, तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रूल के बारे में। ठीक है, संप्रत्यय क्या होता है? संप्रत्यय दैट मीन्स कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय दैट मीन्स कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? अगर हम बता दें क्या बता दे कि गाय तो अभी हटा दी है। पहले एक जानवर है जिसकी चार पैर होती है, एक पूंछ होती है, दूध देती है, ठीक, और दो सींग होते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट में क्या आएगा? एक आएगा गाय, एक आएगा भैंस। ठीक है, गाय और भैंस। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको। एक जानवर है जो भौंकता है, चार पैर होता है, एक पूंछ होती है। वहां पे हम दो सींग के बजाय यहां पर हम भौंकने का चर्चा कर रहे हैं। किसका चर्चा कर रहे हैं? भौंकने का। तो वहां पे हम क्या बोले थे? वहां पे बोले थे एक जानवर है, ठीक है, पहला नंबर में यह सब कॉन्सेप्ट है। एक जानवर है जिसके दो सींग होते हैं, दो सींग है, ठीक है, जिसकी एक पूंछ होती है। क्या होती है? जिसकी एक पूंछ है या होती है। ठीक है, तो इसे क्या समझ में आता है? और जिसकी चार पैर होती है और चार पैर, तो इसे क्या समझ में आता है कि जिसका चार गो पैर, एक जानवर है, पहला नंबर की जानवर है, दूसरा नंबर के दो गो सींग है, एक गो पूंछ है, चार गो पैर है। तो फटाक से क्या समझ में आ जाता है आपको? या तो ये गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, हिरण हो सकता है ना। तो क्योंकि दो गो सिंह उसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो आप क्या कीजिएगा? तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये वाला एक कॉन्सेप्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा हम क्या किए? एक जानवर तो है, लेकिन वो क्या करता है? जो भौंकता है, जो भौंकता है,
ठीक है, जो भोक्ता। अब क्या दिमाग में आएगा आपका? सिर्फ कुत्ता। पहला वाला था गाय भैंस हिरण, अपने मन से आपने क्या किया था? बैठा लिया था, शुद्ध रूप से कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा था। लेकिन अभी जो है आपका शुद्ध रूप से कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि नहीं, ये कुत्ता ही है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे पहला नंबर, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लिखेंगे, बताएंगे भी, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट जो होता है किसका, रूल, मतलब कॉन्सेप्ट का जो रूल होता है उसको खास कर क्या कर, खास कर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में से बांटा गया है, यानी डिवाइडेड इनटू टू रूल को। तो ये जो बांटा गया है, ये वाला पहला वाला क्या है? एल्गोरिथमिक रूल। कौन रूल? एल्गोरिथमिक रूल। दैट मीन्स गणितीय नियम। कौन नियम? गणितीय नियम। इससे आपको क्या पता चलता है? गणित का मतलब क्या होता है? गणित का मतलब क्या होता है? मैथ। ये बताइए, 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमेशा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है। तो ये गणितीय नियम हो गया। ये कौन सा नियम हो गया? ये गणितीय नियम के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, हम जो रूल बताए हैं, जो एक रूल बताए थे कि एक जानवर है, ठीक है, 4 पैर है, भौंकता है, एक पूंछ है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट मिला, ये सब के कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो आपका उत्तर आता है, और उत्तर क्या चीज में आता है? एक, ओनली वन, 2 3 4 नहीं, जितना भी व्यक्ति है जो सामान्य रूप से व्यक्ति है, वो सभी व्यक्ति बोलेंगे यह कुत्ता ही है, दूसरा जानवर नहीं है ये। तो जिसका एक आंसर आ जाए, अपनी हम धारणा न बना सके, जो इसके हिसाब से चले, इस नियम के हिसाब से, इस थॉट के हिसाब से जो चले, वो आता है एल्गोरिथमिक रूल में। एल्गोरिथमिक रूल दैट मीन्स गणितीय नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह किस नियम के अंतर्गत आता है? गणितीय नियम। ये भी हम बताएंगे कि जानवर को, 4 गो पैर को, भौंकना को, ये भोक्ता है यहाँ लिखे हम, तो भौंकना को, एक पूंछ को मिलाकर इसको क्या कहा जाता है, यह भी हम बताएंगे। तो पहले हम रूल समझ लेते हैं कि खासकर 2 भागों में रूल में बांटा गया है। एक वो बांटा गया है एल्गोरिथमिक रूल। एल्गोरिथमिक रूल दैट मीन्स गणितीय नियम। गणितीय नियम में क्या होता है? जिसमें सभी व्यक्ति का उत्तर समान और एक ही आता है, अलग अलग नहीं आता है, तो वो गणितीय रूल में आता है, यानी गणितीय रूल के अंतर्गत आता है, एल्गोरिथमिक रूल के अंतर्गत आता है। एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख सकता है वो, एल्गोरिथमिक, ठीक है, नियम। तो आप दिमाग में रखिएगा, एल्गोरिथमिक हिंदी में भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है, और अगर इस तरह नहीं दिया तो यहाँ पे ये दे देगा गणितीय। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ हम इंग्लिश से ऐसे तो लिखाएगा ही, तो इंग्लिश को ही क्या करेगा, हिंदी में इस तरह लिख देगा, और फिर लिख देगा नियम, एल्गोरिथमिक नियम या गणितीय नियम। तो आपको दिमाग में रखना है इस बात को, ऐसा करता है नेट, ठीक है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जब जाएंगे
थिंकिंग में, तो थिंकिंग का देखेंगे यहाँ पे दिया है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन रूल। तो ये रूल के बारे में हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट के रूल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रूल। जो यूनिट 6 से आता है, मतलब ये यूनिट 6 का है, यूनिट 6 का है। यूनिट 6 मतलब इसके बाद जो है रूल के बाद फिर टाइप है। तो पहले आप रूल को समझ लें। ये हो गया आपका रूल। एगो पहला रूल तो आपने देख लिया। दूसरा सेकंड ह्यूरिस्टिक रूल। कौन रूल? ह्यूरिस्टिक रूल, यानी स्वतः शोध नियम। स्वतः शोध नियम। स्वतः का मतलब क्या होता है? स्वतः शोध नियम, हम खुदे खोज लेंगे उसको, अब खुदे राय बना लेंगे, खुदे खोज भी लेंगे आंसर, आप खुद भी राय बना लेंगे, तो वो स्वतः शोध में आता है। जैसे एक जानवर है जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ठीक है, जिसके सींग होते हैं 2, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट में आता है कि एक तो जानवर है, 4 गो पैर होता है, एक पूंछ होता है और 2 सींग होते हैं। तो दिमाग में क्या आ गया आपका? या तो वो गाय हो सकता है, या तो भैंस हो सकता है, या तो हिरण हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को मिलाकर, मतलब ये सब उनके गुणों को मिलाकर, इन सब को गुणों को अगर मिला देते हैं तो गाय, भैंस, हिरण। अगर हम गाय बोलते हैं, हो सकता है कोई दूसरा लड़का हिरण बोल दे, हो सकता है कोई तीसरा लड़का भैंस बोल दे। तो आंसर सेम आया क्या? आंसर हम लोग का मिला क्या? सबका उत्तर जवाब एक हुआ क्या? नहीं ना हुआ। जब जवाब नहीं हुआ तो वो आता है ह्यूरिस्टिक रूल्स में, दैट मीन स्वतः शोध में। वहां पे इस तरह ह्यूरिस्टिक दे देगा हिंदी में लिख के, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ह्यूरिस्टिक दैट मीन स्वतः शोध नियम के अंतर्गत आता है। अब दूसरा सवाल आता है, जानते हैं क्या, कि एक जानवर, 4 पैर, एक पूंछ, 2 सींग, इसको क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। इस नियम को समुच्चय बोधक, दैट मीन्स कंजक्टिव रूल। मतलब ये वाला जो मिल रहा है, सबको हम जो मिला रहे हैं, ठीक है, ये सबको जो मिला रहे हैं, तो यह किस नियम के अंतर्गत हम इसको बना रहे हैं? तो समुच्चय बोधक, दैट मीन्स कंजक्टिव रूल। इसका मतलब जब 4-5 क्वेश्चन जब आता है, और यूसी नेट का एग्जाम में आपको भी मिलता है क्वेश्चन, उसमें देखिएगा निष्कर्ष निकालने के लिए बोलता है, 4-5 दे दिया, उसमें से आपको एक निष्कर्ष निकालना होता है। तो जो आप निष्कर्ष निकालते हैं वो क्या है? वो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। उसको समूह बोधक भी कोई कोई बोलता है, कि किताब में मिलता है, ठीक है, लेकिन बोला जाता है समुच्चय बोधक। कौन बोधक? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक दैट मीन्स कंजक्टिव रूल, दैट मीन्स कंजक्टिव रूल। तो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इसको 2 भागों में बांटा गया था, एगो एल्गोरिथमिक, दूसरा ह्यूरिस्टिक, ठीक है। एल्गोरिथमिक क्या होता है? वो गणितीय होता है, उसमें आंसर एक ही आता है, सब एक ही रहता है। लेकिन ह्यूरिस्टिक रूल में क्या होता है? ह्यूरिस्टिक रूल में क्या होता है कि इसका आंसर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपने हिसाब से बना लेते हैं। अच्छा, ये जो बनाया जाता है, ये जो अलग अलग गुण है, गुणों को मिलाकर जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसको क्या कहता है? समुच्चय बोधक, दैट मीन्स कंजक्टिव रूल, दैट मीन्स कंजक्टिव रूल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।